साहिल और कल्पना की अद्भुत दास्तान। यह कहानी है एक 20 वर्षीय युवक की जिसका नाम साहिल था। वह बिहार के दरभंगा जिले का रहने वाला था। साहिल अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था और गरीबी के चलते 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। घर की जिम्मेदारियों ने उसे अपने सपनों को भूलने पर मजबूर कर दिया। रोजगार की तलाश में वह मुंबई आ गया। मुंबई आकर उसने अपने दोस्तों के साथ पेंटिंग, फर्नीचर और पॉलिशिंग जैसे कामों में हाथ आजमाया, लेकिन ये सब काम उसे रास नहीं आए। कुछ दिनों बाद वह बीमार पड़ गया। दोस्तों ने कहा, शायद तुम्हें मुंबई का माहौल सूट नहीं कर रहा। पर साहिल का मन गांव लौटने का नहीं था। उसने सोचा कि गांव लौटकर भी वह क्या करेगा। साहिल की मेहनत और कल्पना से मुलाकात। साहिल ने मुंबई के बड़े बड़े बंगलों के दरवाजे खटखटाने का फैसला किया। वह कई दिनों तक दरवाजे खटखटाता रहा, लेकिन किसी ने उसे काम पर नहीं रखा। लोग उसे फटकार कर भगा देते। एक दिन जब वह एक आलीशान बंगले का दरवाजा खटखटा रहा था, तो वहां की मालकिन कल्पना अपनी कार से आईं। उनकी उम्र करीब 35 साल थी। उन्होंने साहिल को डांटा और पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? साहिल डर गया, लेकिन सच सच बता दिया, मैडम, मैं बहुत गरीब हूं, काम ढूंढ रहा हूं। कल्पना ने पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो? साहिल ने जवाब दिया, मैं कोई भी काम कर सकता हूं। कल्पना ने उसकी ओर ध्यान से देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें काम दूंगी, पर पहले यह बताओ, क्या तुम पैसों के लिए किसी का नुकसान कर सकते हो? साहिल ने साफ शब्दों में कहा, मैडम, मैं ये काम नहीं कर सकता। कल्पना मुस्कुराई और कहा, तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। मुझे तुम अच्छे लगे। तुम मेरे यहां काम कर सकते हो। तुम्हें घर के काम करने होंगे। क्या तुम तैयार हो? साहिल ने खुशी खुशी हां कह दी। कल्पना की अजीब बीमारी का खुलासा। अगले दिन से साहिल ने काम करना शुरू कर दिया। उसने बंगले की साफ सफाई की। कल्पना अकेली रहती थी। उन्होंने साहिल को खाना बनाना भी सिखाया। साहिल ने उनसे पूछा, मैडम, आप अकेली क्यों रहती हैं? कल्पना ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी किस्मत खराब है। मेरे साथ कोई ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। मुझे एक अजीब बीमारी है जो रात में उभरती है। साहिल हैरान हो गया। उसी रात जब वह सो रहा था, तो कल्पना के कमरे से अजीब आवाजें आने लगीं। साहिल डरते डरते उनके कमरे में गया। दरवाजा खुला था। अंदर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। कल्पना के बाल बिखरे हुए थे। वह अजीब तरीके से चीख रही थी। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे। साहिल ने हिम्मत दिखाई और उनके करीब जाकर उन्हें शांत करने की कोशिश की। उसने अपने पिता से सीखी कुछ मंत्रों का जाप किया। धीरे धीरे कल्पना शांत हो गई। होश में आने के बाद कल्पना ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुमने ये सब देखा। मैं खुद को खत्म करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे जीने की उम्मीद दी है। साहिल ने कहा, मैडम, आपके ऊपर बुरी आत्माओं का साया है। मैं इसे ठीक कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बिहार चलना पड़ेगा। साहिल की कोशिश और कल्पना का इलाज। कल्पना ने साहिल पर भरोसा किया और बिहार चलने को तैयार हो गई। साहिल ने अपने पिता से बात की, जो ओझा थे। उन्होंने कल्पना का इलाज शुरू किया। नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ हुआ और मां दुर्गा की कृपा से कल्पना पूरी तरह ठीक हो गई। एक नई शुरुआत। कल्पना को एक नई जिंदगी मिली। उन्होंने साहिल का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। साहिल ने उनकी मदद से अपना जीवन भी बेहतर बना लिया। 2023 में दोनों ने शादी कर ली। आज वे अपनी बेटी के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार, ईमानदारी और धैर्य किसी भी मुसीबत का हल निकाल सकता है। साहिल और कल्पना ने अपने संघर्षों को पार कर एक नई शुरुआत की। आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय जरूर दें।